यानंतर आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवर रुही जोग मॅम आपण इथे बघतोय तर त्यांचं थोडक्यात मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगते ती म्हणजे अशी की लॉकडाऊन काळात आपण प्रत्येकजण घरी होतो. घरी असल्यानंतर चटकदार पदार्थ आपण स्वतःसुद्धा बनवून खाल्लेले आहेत, पण याच्यातून उद्योग निर्माण करण्याचं धाडस किती महिलांनी केलं. पण या रुही जोग मॅम आपल्यासोबत आहे. त्यांनी बिर्याणीची टेस्ट जी लोकांना प्रचंड आवडते, नागपुरात अगदी फेमस आहे biryani.inc बिर्याणी इंक म्हणून स्वतःच त्यांनी पेज सुरू केला. त्याच्यावर त्यांची जी बिर्याणी आहे त्याचे वेगवेगळे फोटोज आणि रिव्ह्यूजसुद्धा आपल्याला दिसतील. आपण सगळी ही जी हिस्ट्री आहे की एक उद्योजिका होण्याची ही त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात मॅम. थैंक यू भाग्यश्री इनवाइट करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ मतलब मैं लॉकडाउन में जैसे हम सब घर में अपने अपने घरों में थे, हम कहीं निकल नहीं पाए और कुछ नहीं, और फिर खाना ऐसी चीज़ थी कि सबको बाहर का खाने की आदत तो थी, लेकिन जब रेस्टोरेंट्स बंद है, सब कुछ बंद है, तो आप क्या करेंगे। तो हमने भी अपने घर में फिर खाना बनाना चालू किया, नई नई चीज़ें बनाते थे। तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत अच्छी कुक है, उनके फैमिली में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ है, जो मराठा रेसिपीज़ है जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की, बट अब घर में रहती थी, लॉकडाउन था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई किया जाए कि घर में सबको पसंद है कि कुछ नया नया रोज़ खाया जाए। तो वहाँ से ये स्टार्ट किया, मैंने कुकिंग स्टार्ट की और खाना बनाती थी, बिरयानी बनाने लगी। मसालों को मैंने अपने थोड़े बहुत उसमें ट्वीक्स दे के उनको और फाइन किया रेसिपीज़ को, और घर वालों को बहुत पसंद आता था। फिर ऐसे एक थॉट आया कि जब इतना अच्छा खाना हम घर में खा रहे हैं तो क्यों नहीं हम सबको ये एक्सपीरियंस कराएं कि ऐसा एक कुजीन है जो मराठा स्टाइल खाना है जो रेस्टोरेंट्स में आपको नहीं मिलेगा। बिरयानी आपको मुगलई मिल जाएगी, हर तरह की मिलेगी, लेकिन इस टाइप की बिरयानी नहीं मिलेगी। तो वहाँ से मैंने एक होम किचन चालू किया लॉकडाउन में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, लोगों से पसंद आती थी लोगों को बिरयानी, मैं डिलीवरीज़ करवाती थी। तो वहाँ से पिकअप हुआ, तो थॉट आया कि जब ऐसे स्मॉल स्केल पे चालू करने से भी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को पसंद आ रही है, तो क्यों ना इसके बारे में कुछ बड़ा सोचा जाए। और ये जो रेसिपीज़ हैं, ये जो फैमिली ओल्ड रेसिपीज़ हैं जो सालों से सिर्फ घरों में बनती आ रही हैं, इन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देके क्यों नहीं हर इंसान तक पहुंचाया जाए कि हर कोई ट्राई कर सके, कि हमारा जो कुजीन है वो हर कोई ट्राई कर सके। तो ये थॉट आया दिमाग में, तो वहाँ से फिर मैंने प्लान किया, देन ये रेस्टोरेंट के बारे में सोचा कि एक बड़ा स्पेस लेते हैं, बड़ा एक प्रॉपर रेस्टोरेंट, जब पैकेट में पैक करके भेज रही हूँ बिरयानी, और वही बिरयानी अगर मैं अपने पास अपने रेस्टोरेंट में बुला के किसी को खिलाऊंगी तो उसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा ही होगा, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो वो थॉट से फिर मैंने अपना एक रेस्टोरेंट चालू किया नागपुर में, biryani.inc। INC मीन्स इनकॉर्पोरेशन। सो आई हैव अ वेरी बिग वेरी बिग थॉट अबाउट दिस होल वेंचर कि इसे बहुत बड़ा बनाना है, तो इसीलिए ऐसा नाम भी चुना जिसमें पढ़ते से ही समझ जाए कि ये बिरयानी देंगे और काफ़ी अच्छी आपको अलग बिरयानी मिलेगी। मी आता असं ऐकलंय की बिर्याणी ही जी आहे महाराष्ट्रीयन बिर्याणी तुम्ही व्हेज नॉनव्हेज देत असाल, पण तुमची जी फॅमिली आहे म्हणजे लग्नाच्या आधीची आणि लग्नाच्या नंतरची, तर हे कसं मिक्स केलात आणि तुम्ही आधी प्युअर व्हेज होतात आणि त्याच्यानंतर नॉनव्हेज बनवणं माहितीच नव्हतं आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये कसं टॅकल केलं? हाँ, तो कभी नॉनवेज हाथ नहीं लगाया, कभी देखा भी नहीं, लेकिन अब लॉकडाउन ऐसी चीज़ थी जो कभी किसी ने पैंडेमिक भी देखा नहीं, लेकिन मेरी डॉटर को बहुत पसंद नॉनवेज, तो मैंने सोचा कि अब उसे बाहर का तो दे नहीं सकती हूँ। तो ऐसा रहता है ना कि बहुत सी चीज़ें आपने जो कभी नहीं की है लाइफ में, तो वो माँ बनने के बाद आपको करनी पड़ती है तो बच्चे के लिए तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि अब बच्चे के लिए बनाना है तो इसमें हाथ डालना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। मैं आज भी नहीं खाती नहीं हूँ मैं नॉनवेज, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है, उन्होंने टेस्ट कर करके मुझे बताया कि हाँ मम्मा अभी ये परफेक्ट है, हाँ ये सही चल रहा है। तो चेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन ठीक आहे। म्हणजे बघायला गेलं तर आपण जी गोष्ट खातच नाही त्याची सगळ्यात उत्तम चव सगळ्यांना देणं ही खरं तर कौतुकाची गोष्ट आहे। या सगळ्यात तुमची जी मुलगी आहे तिच्या रिॲक्शन्स काय असतात? म्हणजे तुम्ही बनवता बिर्याणी, त्यावेळी कोणच बनवत नव्हतं लॉकडाऊनच्या काळात? हाँ, तो वो तो इतनी बिगेस्ट फ़ैन बिरयानी की मेरे, तो ऐसे होता था बहुत बार, जैसे मेरे ऑर्डर्स आते थे तो वो जैसे ही उसे समझ में आया कि मम्मा तैयारी करने लग गई है बिरयानी की, तो वो आएगी पीछे से, मम्मा एक लेग पीस मेरा भी होना चाहिए तो इसमें प्लीज़ ज़रूर ऐड कर दो, एक लेग पीस मेरा होगा। तो वो ऐसे चलता गया। फिर धीरे धीरे जब ये पिकअप कर रहा था तो वो कोई रेस्टोरेंट देखती थी बिरयानी जो सर्व करता था, तो वो बोलती ये रेस्टोरेंट में तो कोई नहीं जाना चाहिए, सारे लोग बिरयानी इनकी ही बिरयानी खाना चाहिए।
अपनी मम्मा की रेस्टोरेंट में आना चाहिए हाँ, ऐसे तो बोलते. वो मेरी बिगेस्ट चीयर लीडर है. आता हे सगळं करत असताना असा काही तुमचा अनुभव आहे का की त्यावेळी वाटलं हे सगळं सोडून द्यावं की माझी चांगली लाईफ होती, मी हे सगळं गुंतून का घेतले स्वतःला असं? हाँ, ये थॉट ऑब्वियसली झूठ तो नहीं बोल सकती कि नेचुरल है कि एकदम से आप आपकी एक पर्सनल लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि वो ही जब जिस टाइम पे अगर न्यू ईयर है तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली वो साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो आपका मेन बिजनेस डे है, तो आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो वो एक चैलेंज ही था कि एकदम कभी लगा ऐसे कि अरे अच्छी खासी तो चल रही थी ज़िंदगी, क्यों मैंने अपने साथ ये मुसीबत मोड़ी है. लेकिन ठीक है, उस जब कोई आपके रेस्टोरेंट में आता है और वो आपका खाना पसंद करता है, आपकी जगह पसंद करता है, आपके एफ़र्ट्स को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं. या बिर्याणीच्या चवीबद्दल एखादी कॉम्प्लिमेंट कोणी दिलेली सगळ्यात चांगली तुम्हाला आठवते का? हाँ, तो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक 10 साल के छोटा बच्चा थे, तो वो उन्होंने जब बिरयानी खाई, जब वो रेस्टोरेंट में बिरयानी खाई, वो बाहर निकल के अपनी मम्मी को बोलते, मम्मी ये बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई है, इतनी अच्छी आप जहाँ से मंगाते थे आज तक ये सबसे बेस्ट बिरयानी है मैंने खाई. तो जब बच्चे चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और वो खाना पसंद करते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा आज के ज़माने में, मतलब मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज़ को छोड़ के अगर कोई बच्चा बिरयानी की तारीफ़ कर रहा है, तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट है. नक्कीच. या सगळ्या गोष्टी करत असताना ज्यावेळी तुम्ही एखादं जेवण बनवताय, प्रत्येक महिला जेवणात एक्सपर्ट असते, तिच्या हाताला वेगवेगळी चवसुद्धा असते, पण याच्यातून जो उद्योग निर्माण होतो, जे पैसे येतात, याच्यावर एक छोटासा प्रश्न आहे की सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट किंवा एक रक्कम तुमच्या पाकिटात जमा झाली असेल ती कोणती? हाँ, तो जैसे दिवाली के टाइम पे सेल्स बहुत मेरी, जब मैं घर में थी, घर से काम कर रही थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब 1 लाख रुपए का सेल हुआ था. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि खुद के, और ये मैंने खुद से हाथ से बनाए हुए खाने से कमाए हुए पैसे थे जो मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है मोटिवेशन का, तो इट वॉज व्हेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. खूप सुंदर. या सगळ्या गोष्टीत एक रॅपिड फायर घेते, तो म्हणजे असा की सगळ्यात तुमची आवडती टेस्ट कुणाच्या हातची आहे, नवरा की सासू? ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट आई थिंक नवरा. हां, स्टील म्हणजे आपल्याला हे कळतं की जर ह्या बिर्याणी लोकांना खाऊ घालतात, त्याच पद्धतीने तुमचा जो पार्टनर आहे तो सुद्धा याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व Yes. होतो. आणि सगळ्यात चांगली कॉम्प्लिमेंट आहे की आपण म्हणतो की जेवण म्हटलं की महिलाच आल्या, तर तुम्हाला तुमच्या नवऱ्याच्या हातचं जेवण आवडतं, ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात जास्त तुमची टेस्ट जी आहे बिर्याणीची ती कोणाला आवडते, नवरा, सासू की मुलगी? मेरी बेटी डेफिनेटली, मतलब वो तो, मतलब शुरू ही शायद उसी ने मोटिवेट किया होगा शुरू करने के लिए, क्योंकि उसी के लिए चालू किया मैंने, तो सबसे ज़्यादा उसी पसंद है. सगळ्यात लोक आता तुमची बिर्याणी फेमस झाली म्हणजे तुमच्याकडे येत असते, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर काय खाता? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब मैं बिरयानी इंक में भी बैठी हूँ, तो मैं कई बार बस पिज़्ज़ा के बारे में सोचती हूँ. आपण आता बघतोय की महिला वेगवेगळ्या डिशेस बनवतात, पण महिलांसाठी एक उद्योजिका या क्षेत्रातली म्हणून तुम्ही काय संदेश द्याल की महिलांनी हे केलं पाहिजे? मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे कोई भी ड्रीम और कोई भी एज, नो मैटर आप कौन से एज में आप स्टार्ट करते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई भी ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. बिकॉज एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मुझे ऐसे एक जो एक लेडी है वो हर काम में अपना घर भी देख सकती है, वो बिज़नेस भी देख सकती है, वो अपने बच्चे को भी देख सकती है, वो सब कुछ कर सकती है. एक ऑल राउंडर जो होता है, एक महिला एक ऑल राउंडर चीज़ है, तो वो मतलब ऑल राउंडर होती है हर महिला. तो आई थिंक कि ये अपने अंदर आना चाहिए कि कोई भी ड्रीम आप जो सोच रहे हैं, लोग आपको कितना ही बोल दें कि ये कैसे होगा, आप कैसे कर पाओगी, लेकिन अगर आपने सोच लिया है और आप मोटिवेटेड हो कि आप ये करना चाहते हो, तो आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू. जसं की आपण नेहमीच ऐकतो की कुठलंच जे स्वप्न असतं ते छोटं नसतं. मग अगदी आपण घरी जेवण जरी बनवलं तरी जेवणातूनच तुम्ही आता ज्या उद्योजिका बनलेल्या आहात, हे प्रत्येक भारतातील असू देत किंवा संपूर्ण जगातील महिलेसाठी हे प्रेरणादायी आहे.
या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत रुही जोग मॅम यांनी आपल्याला सांगितलेलं. खरं तर रुही म्हटलं की त्याचा अर्थच असा होतो की एक संगीताची धून जी सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करते, त्याचबरोबर एक असा सोल की जो सगळ्यांना समाधान देतो. यांनी सोल बरोबरच आता जे काम हाती घेतलेलं आहे जेवणाचं, ते जेवण खाल्ल्यानंतर जी जिभेवर लोकांच्या चव येते, मनाला जे समाधान भेटतं, तर हे सगळं पसरवण्याचं काम रुही जोग मॅम करतात. धन्यवाद मॅम, तुम्ही आम्हाला Thank या you so कार्यक्रमासाठी तुमचा मौल्यवान वेळ दिलात. मी आमच्या मॅक्सिमनच्या संपादिका प्रियदर्शनी हिंगे मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी मॅक्सिमनचं सन्मानपत्र रुही जोग मॅम यांना द्यावं.